हाय एवरीवन, कैसे हैं? सब बढ़िया है। तो आज हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, इंटेक क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन क्लास 12। बहुत लंबा सफ़र तय कर चुके हैं, अभी बाकी आधा बचा है क्योंकि अभी बचे हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अब कि क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल लीटर इनवर्स ऑफ मेथनोइक एसिड। फर्स्ट कंसेंट्रेशन दे रखी है हमें। कंसेंट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.025 मोल लीटर इनवर्स। ये हमें कंसेंट्रेशन दे रखी है किसकी? मिथेनोइक एसिड की। इज 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी भी दे रखी है कितनी? 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, एंड हमें कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट मीन अल्फा, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, दैट इज के सी। ठीक है, हमें ये दो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ जो हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, पहला अल्फ़ा, अल्फ़ा का यूज़ करना है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? इसका फॉर्मूला होता है हमारा दैट इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय व्हाट? मोलर कंडक्टिविटी। इसमें से ए होगी हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ए होगी हमारी नॉर्मल मोलर कंडक्टिविटी। इसमें से हमारी लिमिटिंग वाली जो होगी वो होगी नीचे वाली। कौन सी वाली? नीचे वाली। इसे ध्यान रखना आप लोग। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या कह रहा हूँ मैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अनदर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो करेंगे के का। बट के का जो हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो क्या होगा? ध्यान रखना, नंबर ऑफ कंसेंट्रेशन, नॉट नंबर ऑफ मोल्स नहीं, कंसेंट्रेशन एट प्रोडक्ट साइड डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन एट रिएक्टेंट साइड। ये समझ में नहीं आ रहा होगा अभी आपको, पर मैं आपको एक विद केमिकल रिएक्शन समझाऊंगा आपको, तो वहाँ से आपको बेटर समझ में आएगा। बट फिलहाल हम निकालते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि हमें मोलर कंडक्टिविटी पता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं किसकी? मेथनोइक एसिड की। मेथनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? मेथनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? मेथनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है हमारा, वेट, मेथनोइक एसिड, राइट। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा HCOOH। और इसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो होती है इक्वल्स टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ COOH माइनस। इन दोनों के ऊपर गिवन भी है। कंफ्यूज हो रहे हो कैसे निकलेंगे तो आप ऊपर से भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ दे रखी है मतलब उसी दो चीज़ में डिसोसिएट हो रहा होगा ऑफकोर्स, तभी ये दोनों चीज़ दी है। तो निकालोगे तो एच की वैल्यू रखो, कितनी है? 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स प्लस 54.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो, ये आएगा 404.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आपकी लिमिटिंग मोल कंडक्टिविटी की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? लिमिटिंग मोल कंडक्टिविटी की वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? यहाँ से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो। ऑफकोर्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू व्हाट? मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, राइट। यहाँ पर रखो वैल्यू, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आपको गिवन है 46.1। लिमिटिंग की हमने निकाल दी 404, राइट, 404.2। इसे करो आप डिवाइड। जैसे ही आपको डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा 0.114। ये आपका आ गया। ठीक है, आपका आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज 0.0114। सो आपका एक पार्ट तो हो गया, ये वाला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। आपका निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएट का मतलब पता है ना आपको? टूटना। डिसोसिएट का मतलब होता है टूटना। तो पहले मैं लिखता हूँ केमिकल रिएक्शन। क्या है केमिकल रिएक्शन हमारी? HCOOH। टूट रहा है हमारा किस में? H प्लस और COOH माइनस में। ठीक है, तो हम बात करते बेसिक चीज़ होगी थोड़ी कि इनिशियली इसकी कंसेंट्रेशन फॉर एग्जांपल C है। दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ मैं, रेड अगेन, नॉट ब्लू। C है तो इसकी कंसेंट्रेशन कितनी? जीरो। डिसोसिएट ही नहीं हुआ ये स्टार्टिंग में, बिकॉज एट स्टार्टिंग पॉइंट HCOH की कंसेंट्रेशन C होगी
और बाकी दोनों की जीरो होगी क्योंकि अभी वो डिसोसिएट ही नहीं हुआ। बट एट इक्विलिब्रियम हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, राइट। हमें क्या निकालना, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना, वो कि इक्विलिब्रियम पे ही होता है। हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना जो कि इक्विलिब्रियम पे ही होता है। जब भी यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो साइन होता है ये इक्विलिब्रियम का होता है, ठीक है। सो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मैं ऐसे लिखता है कि आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो ना उसमें ऐसे लिख सकते हो आप इक्विलिब्रियम का साइन, पेपर पे नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें से सी में से कुछ सी अल्फा अमाउंट, जो टोटल कंसेंट्रेशन है सी, उसमें से कुछ सी अल्फा अमाउंट डिसोसिएट हो जा रहा है, और ये जो H प्लस बन रहा है सी अल्फा बन रहा है और ये भी सी अल्फा बन रहा है। एट इक्विलिब्रियम सी में से कुछ सी अल्फा अमाउंट घट के हमारा डिसोसिएट हो रहा है, और अगर हमारा ए है फॉर एग्जांपल, अगर ये डिसोसिएट हो रहा है ए और ए में और बी में, तो जितना अगर ये फॉर एग्जांपल यहाँ दो थे, ठीक है, एक डिसोसिएट हो रहा है 2 - 1, तो जो ये 1 जाएगा दोनों में ही 1 1 बनेंगे, क्योंकि जो ए है वही तो टूट रहा है, ए है वो टूट रहा है ना हमारा। अगर इसमें से एक हिस्सा इसके पास जाएगा तो एक हिस्सा इसके पास भी जाएगा। इसी तरीके से अगर सी अल्फा जा रहा है तो सी अल्फा इसके पास भी जाएगा, सी अल्फा अमाउंट इस पर भी जाएगा। वो डिसोसिएट हो रहा है, कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा हमारा, ये डिसोसिएट टूट रहा है, ये दोनों के बराबर अमाउंट ही जाएगा, ठीक है ना। हमें क्या निकालना था, डिसोसिएशन कांस्टेंट। मैंने क्या बोला था, डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, कंसेंट्रेशन एट प्रोडक्ट एंड डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन एट रिएक्टेंट। नाउ कंसेंट्रेशन एट प्रोडक्ट कितना है, सी अल्फा इंटू सी अल्फा, राइट। और हमारे रिएक्टेंट में कितना है, सी माइनस सी अल्फा, एम आई राइट, करेक्ट है। इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर सकते हो, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय सी 1 माइनस अल्फा, राइट। इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हो, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, ठीक है। ये फाइनल पॉइंट आपका। अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है, कंसेंट्रेशन की वैल्यू वो गिवन है, ये रही, राइट। तो पुट करो इधर 0 पॉइंट हाउ मच, हाँ 025, एम आई राइट, इनटू अल्फा की हमने वैल्यू निकाली थी, निकाली हो तो याद रखना 0.114 थी, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 0.114। अब ना इसको आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन आपके ऊपर है। जैसे आप इसे कैलकुलेट करोगे 3.67 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना, तो उसकी वैल्यू हमारी 0.114 आई, और हमें निकालना था डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 3.67 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। याद रखना इसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इधर यहाँ पे आप डायरेक्ट भी ऐसे ही ले सकते हो, सी अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा, ये सब डायरेक्ट ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। बट क्या होता है, आपको निकालना आना चाहिए, आपको क्या निकालना आना चाहिए, फॉर्मूला कैसे निकला है, क्योंकि कई बार ऐसा नहीं होता, कई बार एसोसिएशन होता है, कई बार डिसोसिएशन होता है। तो आप यही फॉर्मूले के साथ चलोगे तो जरूरी थोड़ी है कि करेक्ट ही हो हमेशा, तो आपको निकालना आना चाहिए। अगर आप ये निकालना आता है आपको, तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, कंसेप्ट क्लियर है तो याद करने की जरूरत ही नहीं, सिंपल कंसेप्ट यूज़ करो, आंसर निकालो। तो हमारा आंसर आ गया, क्या आया, जो हमें दो चीज़ निकालनी थी वो आ गई हमारी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, दोनों चीज़ हमने निकाल दी, ठीक है। दिस इज आंसर।